वेस्ट बंगाल में एसआईआर के नाम पर मजाक चल रहा है और यह मजाक कोई और नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कर रही है। पूरे वेस्ट बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स में से पहले से ही 58 लाख वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। वो क्यों, उसका रीजन मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा 1 करोड़ 7 लाख वोटर्स को फ्लैग लिस्ट में डाल देगा। नहीं, कभी भी ये 1 करोड़ 7 लाख वोटर्स को डिलीट कर सकते हैं। और मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, मेरा पासपोर्ट होने के बावजूद भी मुझे नोटिस थमाकर हेयरिंग में बुलाया गया और हेयरिंग में जो मजाक किया गया है ना, वो सुनकर आपकी भी छतरी घूम जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शायद काम करने का मन ही नहीं, या फिर शायद ये जानबूझकर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके 3 से ज्यादा घर में बच्चे हैं। अभी मैं पूरी वीडियो आपको बताऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि एसआईआर में जो हेयरिंग में आपको बुलाया जा रहा है, उस हेयरिंग में क्या कुछ सवाल जवाब हो रहा है और क्या कुछ आपसे मांगा जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। Over 1.30 crore voters are under lens in West Bengal. 1.36 crore voters to be called for SIR hearing. লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে আসলেই কি মানে যদি নথি জমা দেয় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় কি নাম থাকবে? 2002 এর নাম থাকা মানেই কি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম? যেটা ইলেকশন কমিশন যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন আমরা সেভাবে করছি। ইলেকশন কমিশনের সেই ভুল বা ডিজিটাইজ করতে গিয়ে যে ভুল, সেই ভুলের মাসুল কেন মানুষ দেবে? নথি জমা না দেন সেক্ষেত্রে হয়তো তার নাম যদি না থাকে চূড়ান্ত তালিকায়, সেই ভোটার কি করবে? Legitimate citizens who are not illegal immigrants have been deleted. The Election Commission issued a notice to former Chief of Naval Staff Admiral Arun Prakash. The Election Commission that did indeed serve a notice to the Nobel laureate Amartya Sen. No SIR, no. वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। इस वक्त पूरे वेस्ट बंगाल में एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर पूरे बंगाल में लोगों को परेशान किया जा रहा है। पूरे बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं और एसआईआर होने के बाद लगभग 58 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इन 58 लाख वोटर जिनके नाम काटे गए हैं, उनमें से 24 लाख वो लोग हैं जो मर चुके हैं। 19 लाख से ज्यादा वो लोग हैं जो बंगाल छोड़कर किसी और राज्य में शिफ्ट कर चुके हैं। 12 लाख वो वोटर्स हैं जो मिसिंग हैं। वाह भाई वाह, मिसिंग है का क्या मतलब? यानी उनका पता ही नहीं चला, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। 12 लाख वो वोटर है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। यह भी तो हो सकता है कि वो लोग दूसरे राज्यों में काम करते हो और उनको मौका नहीं मिला हो, या उनके कंपनीज ने उनको छुट्टी ना दिया हो, कुछ भी हो सकता है। 1.38 लाख वो वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट पाए गए। अब ये डुप्लीकेट किसने बनाया है? मुसलमानों ने बनाया है। जिन्होंने बनाया उन पर क्या कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ नहीं मालूम। 57,000 वोटर्स का नाम भी डिलीट है। ये कौन है, किस लिए है, इसका रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया नहीं है। वाह क्या बात है, ताली मारो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी को। अब देखिए, 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स में से एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब तक 7 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा वोटर रिटेन कर लिए गए। यानी 92% से ज्यादा वोटर्स पश्चिम बंगाल में रिटेन है, यानी वो बच गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। खेल यहां से शुरू होता है। इन 7 करोड़ 8 लाख वोटर्स में से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ 7 लाख वोटर्स, 1 करोड़ 7 लाख मतदाताओं को फ्लैग्ड घोषित कर दिया है। यानी वह ये इनको सस्पिशियस बताया है। 1 करोड़ 7 लाख वोटर को इन्होंने शक के आधार पर रखा कि ये तो डिलीट भी हो सकते हैं या फिर इनको रखा भी जा सकता है। क्यों भाई, क्यों? इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इन 1 करोड़ 7 लाख ये वो वोटर्स हैं पूरे पश्चिम बंगाल में जिनका नाम मिसमैच है, या बाप का नाम मिसमैच है, या जेंडर मिसमैच है, या फिर इनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं मिला, या इन्होंने सही से नहीं मिला है। बहुत सारे रीजन। अब यहां से मेरा खेल शुरू होता। इन्होंने मुझे एक नोटिस थमा दी
अब देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मोहम्मद नफीस अंसारी, जो कि मेरा नाम है, यू हैव बीन लिंक्ड एज सन और डॉटर विद समवन हु इज आल्सो क्लेम्ड बाय 6 अदर्स एज फादर, गिविंग सस्पिशन ऑफ अ लाइकली इनकरेक्ट मैच। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हियरिंग का जो नोटिस मुझे थमा रही है, उसमें कह रहे हैं कि आपके घर में, यानी आपके फादर से आपके घर में 6 लोगों ने लिंक किया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन बताए इसमें शक की क्या बात है? हम 6 भाई बहन हैं, 5 भाई, 5 कांटा में 1 फूल, 5 भाई में 1 बहन। तो हम अपना लिंक क्या अपने बाप से नहीं करके दूसरे के बाप से करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहती है? वो कहती है कि नहीं, आपका बाप एक, आपका मां एक, 6 औलाद कैसे हो सकता है? एक घर का 6 आदमी एक ही आदमी से कैसे कर सकता है? अरे भाई, 2002 के वोटर लिस्ट में मेरे बाप, ये मेरे पिताजी, मेरे फादर अब्दुल रशीद अंसारी साहब का नाम है, और हम उनके सन है, उनके औलाद है। और हमने किससे लिंक करेंगे? हम अपने बाप से हमने लिंक किया। हमने साफ साफ एसआईआर का जो फॉर्म था, आप सब ने भरा होगा इनोमिनेशन फॉर्म, उसमें साफ साफ मेरा एपिक नंबर और मेरे फादर का एपिक नंबर हमने भर कर दिया था कि डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मेरा एपिक नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, और ये मेरे फादर का एपिक नंबर है, ये मेरे फादर का नाम, मेरे फादर का एड्रेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह मालूम होना चाहिए कि जब मेरा एपिक नंबर और मेरे फादर का एपिक नंबर ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने सिस्टम में पता कर सकती थी कि वाकई में अब्दुल रशीद अंसारी यानी मेरे पिताजी, क्या उनके 6 औलाद है, और क्या एक ही घर में ये 6 लड़के या 5 भाई बहन रहते हैं। साफ तौर पर वो अपने सिस्टम से पता करके उनको पता चल जाता, क्योंकि सबका एड्रेस मैच, सबका नाम मैच, सबके पिताजी का नाम मैच, सबके मदर का नाम मैच, बाप का भी एपिक नंबर, मां का भी एपिक नंबर, सब कुछ हमने दिया था। उस इनोमिनेशन फॉर्म में डिटेल से हमने भर दिया था। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद वेरीफाइड करने की जगह, बैठकर मेहनत करने की जगह, उन्होंने ये फॉर्म थमा दिया कि नहीं, एक ही आदमी से 6 नाम कैसे हो सकता है? वाह भाई वाह, क्यों नहीं हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? ओके, अब उन्होंने इस नोटिस में लिखा कि अब आप फुलाना दिन, यानी मुझे कहा गया था 28 जनवरी को 12:30 बजे पहुंच जाइएगा कोलकाता में, हमारा एक डिफेंडम स्कूल है वहां पर। तो कोई बात नहीं, वहां क्या लेकर आना है भाई? आधार कार्ड लेकर आइए, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आइए, पासपोर्ट लेकर आइए, जो प्रमाण पत्र आपके पास है आप लेकर के आइए, चाहे वो स्कूल का सर्टिफिकेट हो, पास जब आप स्कूल से किए वो हो, रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो भी हो। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये पासपोर्ट। सोचिए भारत में जिस व्यक्ति के पास ये पासपोर्ट है, उस व्यक्ति को शक के आधार पर बुलाया जा रहा है हियरिंग में, क्या आप अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए, या फिर आप आकर साबित कीजिए कि आप वोटर सही है कि नहीं है, या मुझे सस्पिशियसली जा रहे। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिम्मत कैसी हुई, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप मुझे सस्पिशियस लिस्ट में दाखिल करेंगे? आपकी हिम्मत कैसी हुई? आपकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। मेरे पास वोटर है, मेरे पास ये है, और आपने सस्पिशियस लिस्ट में दाखिल कर दिया। मेरे 5 भाई का ये पासपोर्ट बना हुआ, 5 भाई का, उसके बावजूद आप जानते हैं पासपोर्ट क्या है? इस पासपोर्ट में लिखा है, देखिए, इसके द्वारा भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, यानी मुझसे, अनुरोध है एवं उपेक्षा की जाती है कि वह धारक को बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से आने जाने दे, और उसे हर तरह की सुनो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस पासपोर्ट में मेरा भी नाम है और मेरे फादर का नाम है, और दोनों का एड्रेस सेम है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद मेहनत करने की जगह मुझे बुला रही कि आप वहां, ठीक है भैया कोई बात नहीं, चलिए मान लिया आपके पास सिस्टम नहीं है, आप लोग एआई से दूर, टेक्नोलॉजी से दूर, हर चीज से दूर है, हर चीज से दूर, चलो मान लिया आपने मुझे बुलाया, सेम डेट सेम जगह जो इन फॉर्म में लिखा हुआ था वहां पर मैं पहुंचा। आप जानते हैं लंबी लाइन लगी हुई थी, बैठने के इंतजाम नहीं, 4 से 6 घंटे मुझे लग गए वहां पर वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तमाम डॉक्यूमेंट मैं लेकर के वहां पर पहुंचा, जिस चीज का जेरोक्स उनको चाहिए था वो लेकर पहुंचा, अपना पासपोर्ट लेकर पहुंचा, आधार कार्ड सब कुछ लेकर मैं पहुंचा। अंदर एंट्री करने के लिए लगे 3 घंटे। उसके बाद जब अंदर घुसा कूपन लेने के बाद, तब वहां पर मेन ऑफिस में घुसने के लिए लगे 2 घंटे। उसके बाद ऑफिस के अंदर जानते कितना टाइम लगा? ऑफिस के अंदर टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। वाह, ये क्या बात हुई?
बैठने का इंतजाम नहीं, पानी पीने का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बाप के नौकर लगे हुए हैं? हम भारत के नागरिक हैं, सरकार हमारी नौकर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारी नौकर, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा नौकर है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो। हम किसी की नौकरी नहीं करते। और आपने वहां खड़ा करा दिया, कोई इंतजाम नहीं। बीएलओ को तो पागल बना कर रखा है इन लोगों ने। बीएलओ के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, उनका भी खाने पीने का कुछ ठीक नहीं है। बीएलओ के साथ अन्याय, वोटर के साथ अन्याय। हम सरकार चुनते हैं और सरकार हमें ही लाइन में खड़ी कर रही है। अरे कभी रोजगार दे दो लाइन में लगाकर, कहो कि चलो रोजगार मिले लाइन में लग जाओ। नहीं, कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन में लगो, कभी लॉकडाउन हो गया तब लाइन में लगो, और आज कभी आधार से लिंक कराओ तो लाइन में लगो, पैन कार्ड से, और आज चलो वोटर आई कार्ड और वेरिफिकेशन के लाइन में लगो। क्या क्या लाइन में लगेगा। तो बहुत हैरेसमेंट के बाद आखिर मैंने सब जमा कर दिया। अब मेरे फादर ने भी इंटरव्यू दिया, मेरे फादर ने भी कहा, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। हाँ, उन लोगों को भी बुलाया गया है जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। ये हमारे साथ एक, नाम क्या आपका? अब्दुल रशीद अंसारी। अब्दुल रशीद अंसारी हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। इनको इनके बच्चों के डॉक्यूमेंट चाहिए, इनके डॉक्यूमेंट चाहिए, इंटरनेशनल पासपोर्ट है इनके पास, जो कि सिटीजनशिप का सबसे बड़ा जो है आधार होता है, सबसे बड़ा सबूत होता है वो पासपोर्ट। सब बच्चों सारे बच्चों लोगों का भी सब इंटरनेशनल, सारे बच्चों के भी पासपोर्ट है इनके पास। फिर भी इनको बुलाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास बच्चे ज़्यादा। बताइए, हैरत की बात है कि बच्चे भी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है ये बात नहीं है बाबा। जो सेंट्रल में बैठा हुआ है वो लोग का बच्चा नहीं है, शादी नहीं किया, कितना शादी नहीं किया, कितना बेबी को छोड़ दिया, तो बच्चा कहाँ से आएगा। साफ साफ उन्होंने कहा मेरे 5 लड़का का पासपोर्ट बना हुआ, 5 भाई का पासपोर्ट बना हुआ, क्योंकि हम सब बाहर काम कर चुके हैं। इस देश से बाहर निकलकर विदेशों में हमने डंका बजाया है, वहां पर इमामत भी की है, अजान भी दिया है और लेक्चर भी दिया है भारतीय मुसलमान होने के नाते। और बहुत फख्र से कहता हूं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम, और हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों का हेयरिंग आ रहा, आप जाइए, कुछ कर नहीं सकते। 1,07,00,000 लोगों का हेयरिंग में नाम आया है। वेल, अब देखिए 7 फरवरी 2026 तक ये लास्ट हेयरिंग चलेगा, और चांसेस है कि 14 से 15 फरवरी 2026 तक वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि किसका नाम है, किसका नाम नहीं। सोचो, मेरे पास पासपोर्ट है तो मुझे इतना हैरेसमेंट झेलना पड़ा। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर और कागजात के कमी है, बाढ़ में जिनका पासपोर्ट डूब गया, या घर जिसका जल गया, जिसका सब कुछ जल गया, जिसका पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उनका क्या हाल होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो हमें बहुत जरूरत है अच्छी सरकार चुनने की, जो आपको इसलिए लाइन में ना लगाए कि आप अपनी देशभक्ति का प्रमाण दो या फिर सिटीजनशिप का प्रमाण दो, बल्कि ऐसी सरकार चुनो जो आपको रोजगार के लिए लाइन लगाए, जो आपको शिक्षा के लिए लाइन लगाए, वरना ना कि ये सब फालतू के काम के। तो मेरा हेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। हेयरिंग में जो कुछ हुआ मैंने आपको बता दिया। मैंने पासपोर्ट का जिरोक्स, आधार कार्ड का जिरोक्स, वोटर आई कार्ड का जिरोक्स, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ मैंने दिया। भाई जो लगे ले लो फिलहाल इससे मुक्ति दिलाओ, क्योंकि हम भारतीय नागरिक है, थे, रहेंगे, लेकिन सबूत अब सरकार मांग रही तो क्या कर सकते हैं। सरकार यही है, सरकार के पास और कोई काम नहीं। आज की वीडियो इतनी तक। आपके इशार के लिए कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।